सर, राष्ट्रीय कदम न्यूज़ बहुत अच्छी चल रही है। इसमें सारी जो यमुनानगर सारी घटना साफ दिखाई जाती है कि इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, नेता आजकल के क्या कर रहे हैं और आजकल पब्लिक में क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, सब बहुत अच्छे से दिखाया जाता है और मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है राष्ट्रीय कदम को। थैंक यू सर। हमारे साथ उपस्थित हैं सरदार बलविंदर सिंह नामधारी, जो कई सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ कई राजनीतिक संस्थाओं को भी चलाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सरदार बलविंदर सिंह नामधारी जी से कि इस समय आपके करेले में हर प्रकार के लोग आते हैं, कई एनजीओ चला रहे हैं, आप कंप्यूटर भी सिखाते हैं और भी काफी कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है किस प्रकार की समस्याएं आपके पास लेकर आती है, चाहे वो नगर निगम को लेकर, चाहे वो जिला प्रशासन को लेकर, किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने में मिल रही है? नमस्कार सर, आज राष्ट्रीय कदम के चैनल के भामरी जी का और उनके साथी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने कीमती समय निकालकर हमारे ऑफिस में आने की कृपा की। अभी भामरी जी ने मेरे से सवाल करा कि किस प्रकार के लोग समस्या लेकर आते हैं हमारे पास। बड़े शर्म से हमें कहना पड़ता है कि जिस सरकार के पूरे पार्षद जीते हों और उस सरकार के उस मेयर के नीचे में कोई सड़कों की कोई खुशहाली नहीं है, किसी गली की कोई देख रेख नहीं है, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। हाँ, कुछ गलियां ऐसी हैं जिनमें इनके कुछ अपने साथी हैं जो मीडिया में आकर दिखाते हैं कि हमने इसका ये फर्नीचर रख दी, इसकी ये फर्नीचर रख दी, वो भी इनके अपने ही हैं बंदे, उन्हीं लोगों का काम हो रहा है। आप वार्ड नंबर 10 पे आ जाइए, सारा पूरा का पूरा पानी से भरता है। 0B में आ जाइए, 0C में आ जाइए, 0A में आ जाइए, ये जितनी भी गली है सारी पूरे हाल है। पार्षद कौन है यहाँ से? लेडीज है मैम, कोई लेडीज है मैडम जी। अच्छा, लेडीज भी अपने दर्शन तो करे नहीं जी, वो इलेक्शन के टाइम में करे थे हमने तो जी। फिर वो उनके हस्बैंड यार यहाँ पे ऑफिस खोला हुआ है, बैठे हैं बेचारे, जितना भी करते हैं हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन इन समस्याओं को लेकर लोग नगर निगम में जाते हैं, तो वहां भी आप जाते हैं लोगों को काम कराने, किस प्रकार की समस्याएं नगर निगम में लोग खासतौर पर आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है? आज हमारे अपने दोस्त की निजी प्रॉपर्टी है, जद्दी प्रॉपर्टी है, कितनी कई वर्षों से है उनकी, उनको भी प्रूफ देना पड़ रहा है कि ये प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। 4 दफा फाइल लग के रिजेक्ट होकर वापस आती है, उसमें ये लिख दिया जाता है कि इसको दोबारा कंटिन्यूस कीजिए, जबकि मैंने अपने हाथों से 10 बार उस डॉक्यूमेंट को लगाया है और फिर वही समस्या आगे हमारे आगे खड़ी हो जाती है। आज की भी बात तो मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मेरे पास प्रूफ है कि उसमें ये लिख दिया, इसमें स्पष्टीकरण दो कि आप इसके मालिक हैं, एफिडेविट लगाओ, जबकि उस प्रॉपर्टी का 10 बार नगर निगम में ही प्रॉपर्टी का एफिडेविट लगा हुआ है। क्या जो पुराना एफिडेविट लगे खत्म हो गए हैं? ये पोर्टल जो सिस्टम है फेल नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल फेल सर, बिल्कुल फेल। इससे बड़ी और सबसे बड़ी समस्या है ये जो जिन्होंने लोकेशन का सिस्टम करा है, आजाद नगर प्लाट नंबर 0B में आजाद नगर प्लाट की हमने लोकेशन ली, वो भाटिया नगर दिखा रहा है प्लाट हमारा, मेरे पास प्रूफ है। जनता परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, जनता का तो जीना दुश्वार हो रहा है। अच्छा बलविंदर सिंह जी, देखो आम आदमी की जरूरत होती है, वो होती है उसकी मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ कैसी मिल रही है आपके जिले में? यहाँ इतना बड़ा करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रामा हॉस्पिटल बनाया गया है, इतनी सुविधाएं दी गई है, आम जनता को कुछ से लाभ मिल रहा है या सिर्फ कागजी दिखावा है? ये कुछ नहीं है सर, जो खुद भ्रष्टाचार में मुक्त है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी खुद की जांच चल रही है। बड़े शर्म की बात है, जिनकी खुद की सीमा विंडो हमने खुद लगा रखी है, यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, भी पर्ची में लिख के दिया जाता है, जो मशीनें हमारे अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, उसकी भी जांच के लिए बाहर से लिख के दिया जाता है कि आप बाहर करा के आइए। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इन लोगों की बाहर सेटिंग है बहुत है, और दवाइयां जो सिविल की दवाई है बाहर सप्लाई हो रही है, अंदर में बाहर से अंदर जो दवाई पड़ी है वो बाहर आती है और बाहर बिक रही है। सर जी, आप
आप राजनीतिक आदमी समझदार हो, जिन लोगों ने वोटें दी हैं, जिनको वोटें दी है वो काम नजर है सर, वो क्यों नहीं जनता के जो लोगों ने वोट लेके आज ये सत्ता में बैठे हैं, क्या उनको ये दिख नहीं रहा? सब कुछ नजर आता है सर। जब हर चीज सिस्टम ही खराब है तो क्या करा जाएगा? सिस्टम ही सारा खत्म है। सिस्टम में अगर आपको नहीं कोई काम कराना है, आपकी तो मजबूरी है ना। कल आपको कहेंगे आपका राशन कट जाएगा, पर गरीब आदमी को तो राशन का दबका हुआ दे देते हैं। आपका तो डिपो से काट दिया जाए। तो देखो सरकार भी बीजेपी की है, प्रदेश में सेंटर में विधायक भी आपका तीसरी बार यहाँ से जनता ने इसको विधायक बनाया है, लेकिन क्या क्या कारण है कि क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा उनका संगठन? ये भी भूल है जनता की, जो तीसरी बार विधायक बना दिया। ये भी एक बार से दूसरी बार विधायक बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो देख तो दूसरी बार बन जाता है वो समझता है मेरी जागीर हो गई, ये कुर्सी अब मेरे लिए है, इसमें मैं जो कुछ चाहूं कर सकता हूं। जनता की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जनता तो परेशान है और परेशान रहेगी। अच्छा, क्या जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे नेल्लो है, टिकट के समय तो आ जाते हैं, लेकिन इस मुसीबत की सेठ घड़ी में ऐसा कौन सा नेता है कांग्रेस का जो जनता के बीच लगातार अगर जनता के साथ जुड़ा हुआ है? मुझे तो अभी तक किसी के दर्शन हुए नहीं सर जी। मैंने 0B में ऐसा देखा है, आजाद नगर में, मालटोन में कहीं मुझे। हाँ, बाकी अपने मित्रों के साथ वोट में जरूर आती है उनकी, जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। अभी शैलजा मैडम आई थी, किसी गरीब के घर तो गई नहीं, किसी के घर जाके हालचाल पूछा। हाँ, ये देखा भी वहां आज मंडी प्रोग्राम करके आगे चले गए, बस अपने 4 फोटो लोग आके बस, किसी गरीब के पास नहीं गए वो। रामचंद्र जी, एक बात और तो कहो कि आप तो पॉलिटिकल लीडर हो, कई पार्टियों में काम करने का मौका मिला, पासवान जी के साथ मौका मिला और मौका मिला। इस समय जो राजीव जी आरोप लगा रहे हैं मोदी पे वोट चोरी को लेकर, राहुल जी, सर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वोट चोरी कहाँ होती है? हमने भी इलेक्शन फाइट करे हैं, पर हमारी एक भूल रही उस टाइम की, अगली बार हम उसे सुधारेंगे। जब वोटों की मशीनें आती हैं, हम लोगों को मशीनें दिखा दी जाती हैं कि आपके सामने ये मशीन पैक हो चुकी है, पर लेकिन जो ऊपर रखी होती मशीनें हैं, वो मशीनें ऊपर रख देती हैं जिसमें पोलिंग होती है, और जो नीचे रखी होती है टेस्टिंग के लिए, जो खराब हो जाती है, पर काम सारा उसी में चलता है जो नीचे है। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, नवजीवन संस्था किस प्रकार के कार्य जनता में कर रही है? सर, ये एक सामाजिक संगठन बनाया हमने नवजीवन संस्था के नाम पे। इस सामाजिक कार्यों के लिए बनाया गया है, जिसमें हमने पीछे जो बेटियों की शादी करी थी, फिर हमने तीज का प्रोग्राम करा था। अब हमने फिर अपनी संस्था की ओर से फ्री कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है, फ्री कॉस्ट, ताकि कोई पैसा नहीं किसी से लिया जाता। जितना भलाई का काम है, हमारा एक ही तमन्ना है कि जितना भलाई का काम हो अपने हाथों से हो जाए। तो राजनीति तो ठीक होनी चाहिए सर, भलाई तो समाज ठीक है, राजनीति ठीक होनी चाहिए। राजनीति सर देखिए, जब तक हमारे मन में ये विचार रहेगा, जनता के मन में ये विचार रहेगा कि मुझे 5 किलो राशन चाहिए, तो तब तक ये राजनीति ऐसी रहे। तो हमारे साथ बैठी हैं हमारी बेटी सोनी जी, मैं चाहूँगा आए पत्रकार साथियों का धन्यवाद करें। नमस्कार सर, मैं सोनी नवजीवन संस्था और इंडिया प्रजा कांग्रेस से मैं आपका, अपने मीडिया साथियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और मैं बलविंदर सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पब्लिक की सारी जो तकलीफें हैं वो सब मीडिया के सामने रखी है, और मैं चाहती हूँ उसका निवारण जल्द से जल्द हो। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा चल रही है, कैसी लगती है बेटा आपको? सर, राष्ट्रीय कदम न्यूज़ बहुत अच्छी चल रही है। इसमें सारी जो यमुनानगर सारी घटना साफ दिखाई जाती है कि इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, नेता आजकल के क्या कर रहे हैं, और आजकल पब्लिक में क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, सब बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। और मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है राष्ट्रीय कदम को। थैंक यू सर।